मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी है कि बातें कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे इसके अगले पार्ट में केमिस्ट्री के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आज हम बात करेंगे एमीन के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं, इसके पहले हमने कुछ बेसिक फैक्ट के बारे में बात किए थे, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात किए थे पिछले वीडियो में। आज हम बात करेंगे एमीन के बारे में, कुछ बेसिक कंसेप्ट। तो सबसे पहले जान लेते हैं एमीन होता क्या है। एल्किल एमीन जो अमोनिया NH3 का क्या होता है, व्युत्पन्न होता है। NH3 का क्या होता है, व्युत्पन्न, जिनमें अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापन होता है या प्रतिस्थापित होता है। तो इसे ही कह देते हैं एमीन। एमीनों का वर्गीकरण देखा जाए तो N परमाणु से जुड़ने वाले जितने भी एल्किल समूह की संख्या के आधार पर इसे 3 रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब अमीनों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तीसरा क्या है, तृतीयक एमीन। प्राथमिक एमीन में RNH2 होता है, द्वितीयक एमीन में क्या होता है, 2R2NH होता है और तृतीयक एमीन में क्या होता है, R3N होता है। तो यहाँ पर देखेंगे प्राइमरी एमीन में RNH2, जब द्वितीयक एमीन जाएंगे, सेकेंडरी में जाएंगे तो क्या होगा, R2 हाइड्रोजन कम हो जाएगा, NH हो जाएगा। जब तृतीयक में जाएंगे तो 3 में R3 और इसमें H2 था, इसमें और NH हो गया, इसमें क्या हो गया, N हो गया। तो एक एक हाइड्रोजन क्या होता है, कम होते जाता है। अगर IUPAC पद्धति में देखा जाए तो एमीनों का नामकरण में अगर 1 से 5 तक कार्बन होंगे तो उसमें एल्केनेमीन बनता है, और उससे एरिल में जाएंगे, एरिल एमीन में, तो इसका नामकरण क्या होता है, बेंजेनेमीन होता है। तो एमीन क्या होता है, एल्केनेमीन और बेंजेनेमीन, एरिल में जाते हैं। तो अमीनों में समायता क्या होता है, देखिए अमीनों में श्रृंखला समायता, स्थान, मध्यावता, प्रकाशिक और ज्यामिति सभी समायता पाई जाती है। अब अमीनों के विरचन की विधि क्या, कैसे हम एमीनो बनाए जा सकते हैं या बनाए जाते हैं। तो देखिए एमीनो का जो सूत्र होता है CnH2n+1 NH2 होता है। मतलब जितने कार्बन बढ़ते जाएंगे उसी हिसाब से क्या होगा, बनते जाएगा यार। तो RNO2 है, इसे क्या बोलते हैं, यह नाइट्रो एल्केन। जब नाइट्रो एल्केन को हम क्या करते हैं, इसका अपचयन कराते हैं, किसके साथ, SN या HCl या LiHAlH4 या NiH2 के साथ क्या कराते हैं, जब अपचयन कराते हैं तो यही क्या बनता है, RNH2 बनता है। इसी प्रकार RCN के साथ सोडियम C2H5OH और इसका भी अपचयन कराते हैं तो कुछ बने चाहे ना बने, यही बनेगा, RNH2 बनता है। ये अभिक्रिया जो RCN गैस कराते हैं, जब एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं सोडियम के साथ, तो इसे मैंडियस अभिक्रिया कहते हैं। इसे नेमिंग अभिक्रिया भी कहा जाता है, नेमिंग रिएक्शन, जिसे मैंडियस अभिक्रिया कहा जाता है। RCONH2 को जब ब्रोमाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसे हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया कहा जाता है, हाफ मान ब्रोमाइड। तो ये देखिए 2 रिएक्शन आपके क्या है, मैंडियस अभिक्रिया और हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया है। बस आपको केवल क्या करना है, इसको बस सुनना है और आगे की तरफ पढ़ना। उसके बाद क्या है, तीसरा जो है एल्किल हाइलाइड लेंगे। जब एल्किल हाइलाइड को हम क्या करेंगे, अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वहाँ पर भी क्या बनेगा, एमीन बनेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, RCOOH के साथ N3H को सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तभी भी वहाँ पर क्या बनता है, एमीन बनता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, श्मिट अभिक्रिया कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं, क्या बात किए थे कि एमीनों के विरचन की विधि के लिए इतनी विधि है, सबसे क्या कर रहे हैं हम लोग, एमीन प्राप्त हो रहे हैं। जैसा एल्किल ग्रुप होगा उसी तरह से एमीन प्राप्त होंगे। चलिए एमीनों के भौतिक गुण में देखते हैं। तो CH3NH2 एक गैस होता है, जबकि C2H5NH2 एक वाष्पशील द्रव होता है। जबकि दूसरे गुण में बात करेंगे तो उच्च एमीनों से मछली की भांति गंध आती है। जैसे उच्च एमीनो जब लेते हैं तो मछली जैसे क्या होती, गंध आती है। जिस तरह से मछली की गंध होती है इस तरह से उच्च एमीनो की गंध होती है। जल के साथ हाइड्रोजन आबंध निर्मित करने के कारण कम अणुभार युक्त एलिफैटिक एमीन जल में अत्यधिक विलय होते हैं। तो कम अणुभार वाले जितने भी एलिफैटिक एमीन होते हैं जल में क्या होते हैं, अधिक विलय होते हैं। जबकि अधिक अणुभार वाले युक्त एलिफैटिक यौगिक क्या होते हैं, जल में कम विलय होते हैं। एल्केन से अधिक
एमीन जो होता है एल्केन से अधिक ध्रुवी होता है, लेकिन एल्कोहल से क्या होता है, कम ध्रुवी होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही होता है। अब नोट में बता देते हैं कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया केवल प्राथमिक या एलिफैटिक तथा एरोमेटिक एमीनों द्वारा की जाती है। तो ये दोस्तों क्या था कि कार्बनिक रसायन में एमीन के बारे में बताए थे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था। बस आपको क्या करना है, बस जितना हम बता रहे हैं उसको देखते जाना है और हम आगे चल करके इसके पूरे रिएक्शन को सम्मिलित करके बताएंगे। अब मिलेंगे कल, कुछ नए सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।